हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास +2 के सेकेंड चैप्टर को। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सॉल्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो आपने क्लास +1 के अंदर पढ़ी हुई हैं। वैसे तो आपको सब आती हैं, लेकिन यदि आप भूल गए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके अंदर वो कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, और वो जो सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन को हम एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन। So what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components which do not react chemically with each other, and its composition can be changed within certain limits very easily, is called as a true solution. For example, sugar in water और salt in water. चलिए मैं इसको समझाती हूँ। मान लीजिए हमने चीनी ली 1 चम्मच और उसे 1 गिलास पानी के अंदर घोल दिया, तो ये जो बना ये क्या कहलाएगा? दिस इज़ कॉल्ड एज ए शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जिन सॉल्यूशंस के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक हमारा सॉल्वेंट होता है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन कई और तरह के सॉल्यूशंस भी होते हैं, टर्नरी, क्वाटनरी। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो टर्नरी बोलते हैं हम उसको, 4 कंपोनेंट्स हैं तो क्वाटनरी बोलते हैं। जैसे हम नींबू पानी बना रहे हैं मान लीजिए, तो नींबू पानी के अंदर क्या क्या होता है? हमारा पानी है, नींबू है, उसके अंदर चीनी है, नमक है। तो देर आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इसके अंदर जैसे 4 कंपोनेंट्स मैंने अभी गिनाए आपको, तो ये क्वाटनरी सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए बात कर रहे थे हम सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, 2 कंपोनेंट्स या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेन चीज़ क्या है? दे डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। और उस सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है उसको अगर हम सर्टेन लिमिट्स के अंदर चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, सॉल्यूट को कम ज़्यादा कर दिया या सॉल्वेंट को कम ज़्यादा कर दिया, तो उसको हम एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करके हटे हैं हम, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट किसे कहते हैं हम? सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि कम अमाउंट में होता है। जैसे अभी हमने बात करी नमक और पानी की, तो नमक कम मात्रा में था तो नमक हमारा सॉल्यूट हो गया, और पानी हमारा क्या हो गया? ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, या जो दूसरे के अंदर घुल रहा हो, और द कंपोनेंट विच इज़ डिजॉल्व्ड इन द अनदर इज़ कॉल्ड एज द सॉल्यूट। और सॉल्वेंट कौन होता है? वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है या जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अभी सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की थी, तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट इज़ एक्वा सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, कई तरह के सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, ईथर हो सकते हैं सॉल्वेंट्स, एस्टर्स कई केसेस में सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट हो सकती है, वाटर सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, तो इसलिए पानी के अंदर चीज़ें आराम से घुल जाती हैं। तो ये था हमारे पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एक्वा सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज़, अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं। तो अगर हम फिज़िकल स्टेट को देखें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
जैसे कि अभी हमने बात करी नमक को पानी में घोला, तो वो किस तरह का सॉल्यूशन था, वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का, यानी कि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड द एग्जांपल इज सॉल्ट इन वाटर। देन द सेकंड टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन इज लिक्विड इन लिक्विड टाइप। लिक्विड इन लिक्विड टाइप, अगर हमारा सॉल्यूट भी लिक्विड हो और हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो सॉल्यूशन को हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल भी लिक्विड होता है और पानी भी लिक्विड होता है, दोनों को आपस में घोलें तो क्या बन जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देन थर्ड टाइप जो है वो हमारी होती है गैस इन लिक्विड टाइप। अगर हमारा सॉल्यूट गैस है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम गैस इन लिक्विड टाइप बोलेंगे, और उसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड इन बेवरेज। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है वो किसका एग्जांपल होती है, गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। देन द फोर्थ टाइप इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप। अगर हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो उस तरह का सॉल्यूशन सॉलिड इन सॉलिड कहलाएगा, और उसका एग्जांपल है एलॉयज़। एलॉयज़ जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कि स्टील हो गया, ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, ये सब क्या है, एलॉयज़ हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। देन फिफ्थ टाइप में हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड टाइप। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है लेकिन हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप कहलाएगा, और इसके एग्जांपल हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉपर सल्फेट .5H2O है, या हमने वॉशिंग सोडा पड़ा हुआ है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है, Na2CO3 .10H2O, तो वो भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। तो इसमें जो ये 5H2O या 10H2O है ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। देन नेक्स्ट टाइप इज गैस इन सॉलिड टाइप। अगर हमारा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस एट द प्लैटिनम सरफेस। प्लैटिनम धातु होती है, सॉलिड होता है, इसके सरफेस पे यदि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट इज द सॉलिड इन गैस। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो उस तरह का सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है, और इसका एग्जांपल है डस्ट इन एयर। एयर हमारी गैस होती है और उसके अंदर जो डस्ट है, मिट्टी, धूल मिट्टी के कण हैं, वो सारे सॉलिड होते हैं। तो ये किस तरह का एग्जांपल हुआ, दिस इज सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ एग्जांपल। देन नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है और हमारा सॉल्वेंट गैस है तो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर। जो हवा है उसके अंदर जो नमी है वो किसके अंदर आती है हमारे पास, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर आती है। देन द लास्ट टाइप इज व्हेन बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर गैसेस। सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, then that type of solution is called as gas in gas. Example is air. Air is a mixture of various gases. तो air किस तरह का solution है, gas in gas type of solution है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हम पढ़ेंगे इन 9 टाइप्स में से वो हम फर्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इन 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों टाइप की हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेथड्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसके अंदर एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना है तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के, तो ये टॉपिक आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, मोलैरिटी, मोलैलिटी। बच्चों को इसको में बड़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मोलैरिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं,
क्या होती है मोलैरिटी? ये कहती है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के हमने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किए हैं। द नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितने सॉल्यूट के मोल डिज़ोल्व किए हैं, वो हमारी मोलैरिटी कहलाती है। कैपिटल एम से हम इसको लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होते हैं हमारे पास? गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी किसके बराबर होगी? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में 1000 बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो ये है हमारे पास मोलैरिटी, ठीक है, कैपिटल एम से लिख रहे हैं जिसको हम। गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। यदि आपको कोई सॉल्यूट का मास पता है, गिवन है आपको मास उसका, आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं उसके फॉर्मूला से, और आपको ये पता है कि उसका वॉल्यूम कितना है, तो आप उसकी जो मोलैरिटी है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। द नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, ये यहाँ पर नंबर 2 आएगा। दिस इज मोलैलिटी। स्मॉल m से हम इसको लिख रहे हैं, व्हाट इज दिस मोलैलिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं भी 1 किलोग्राम। वहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, हमने उसको लीटर में मेजर नहीं किया, हमने उसका ग्राम के अंदर मास लिया है, किलोग्राम्स के अंदर। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम जितने मोल्स सॉल्यूट के डिज़ोल्व कर रहे हैं वो उसकी मोलैलिटी कहलाएगी। मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय में मोलर मास इनटू में 1000। और यहाँ पर देखिए नीचे, ये वॉल्यूम की जगह हम क्या ले रहे हैं? वेट ले रहे हैं। और वॉल्यूम किसका ले रहे थे? सॉल्यूशन का, लेकिन वेट किसका ले रहे हैं हम? सॉल्वेंट का। और वॉल्यूम जो था वो ml में होता है, हमें पता है। वेट किस में है? ग्राम्स में। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? इन मोलैरिटी वी डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम, एंड इन मोलैलिटी वी डिस्कस अबाउट द वेट। In molarity we discuss the volume of the solution, and in molarity molality we discuss the weight of the solvent। तो ये हमारे पास differences थे between the molality and molarity। Next topic is normality, that we will discuss in the next video। If you have any problems, you can ask me in the comment box। Thank you।